देश की आशा वर्कर को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ग्लोबल हेल्थ लीडर्स 2022 के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हमारे साथ कुछ आशा वर्कर्स हैं जिन्होंने कोरोना काल में बेहतर काम किया, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाती है। उनको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, अवार्ड मिलने के बाद ये क्या सोचती हैं और किस तरह की दिक्कतें जब आप धरातल पर जाती हैं। तो क्या नाम है आपका? सपना श्रीवास्तव। आपने न्यूज़ में देखा होगा कि आशा वर्कर्स को 20 लाख आशा वर्कर्स को ये अवार्ड मिलने जा रहा है या मिला है, इसको कैसे देखती हैं? इसको हम बहुत अच्छा देख रहे हैं, लेकिन किसे मिला है ये हमारी संज्ञान में नहीं है। ये चीज़ आपने न्यूज़ में देखा होगा ना? हाँ, न्यूज़ में देखा, पेपर में पढ़ा है। आशा वर्कर्स कोरोना काल में आप लोगों ने बहुत काम किया, टीकाकरण से लेके बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कितनी कठिनाइयाँ होती है जब आप लोग ज़मीन पे जाते हैं? हम लोग जब ज़मीन पे जाते हैं तो अपनी जान हथेली पे लेके जाते हैं कि कहीं हम लोग को कोरोना ना हो जाए। इसके लिए स्वास्थ्य को मतलब जो है स्वास्थ्य विभाग को हम लोग की जो है बीमा है और चीज़ की जो है योजनाएँ हम लोग के लिए लागू करें। आयुष्मान कार्ड जैसे है ये हम लोग को लिए इसको जारी करें। आप लोग के लिए हेल्थ बीमा नहीं है, आयुष्मान कार्ड नहीं है? नहीं है। कोरोना काल में जब अपने साथ छोड़ देते थे तब भी आप लोग टीम के साथ जाती थी? हमारे वहाँ की कई आशाएं जो है विवाह की, एक आध आशाएं मर भी गई हैं। कोविड हो गया उनको, कुछ तो ठीक हो गई हैं लेकिन कुछ तो खत्म हो गई हैं। क्या मानदेय मिलता है? लोग क्या वेतन होता है? मानदेय तो बहुत कम है, 2200 रुपये है। उसमें परिवार का जो खर्चा है, महंगाई के दौर में परिवार चल पाता है? कुछ भी नहीं चलता है, दाल रोटी भी नहीं चलती और आगे की तो बात छोड़ो। आइए कुछ और लोग हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? पूनम। पूनम जी, ये बताइए कि जब आप काम करने जाती हैं तो किस तरह की दिक्कतें आती हैं, क्या क्या होता है? कोरोना काल की कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं? जी सर, सब लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं, कोई बताना नहीं चाहता। हमें बीमारी डरते हैं कि अगर अस्पताल से कोई आ गया तो हमको ले चल के वहाँ सब लोग बोलते थे बंद कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन फिर भी हम लोग दरवाज़ा खोल खोल के गांव के हैं तुम्हारे, हम तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा हम लोग बताते, जागरूक करते, दवा भी दिलाएं, ले भी जाते अपनी जान हथेली पर रख के कि हमको भी कुछ हो जाए तो। लेकिन डरते तो हैं, लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग वाले इतना प्रेशर हमको डालते थे हम लोगों पर कि बड़े लोग नहीं निकलते थे, डॉक्टर लोग नहीं छूते थे, लेकिन हम लोग मार्क्स दिया गया, कुछ भी नहीं दिया गया कोई सामान, लेकिन उसके बावजूद हम लोग काम करते। जब सारा सब कुछ खत्म हो तब सारा सामान हम लोगों को दिया गया। क्या क्या काम होता है, क्या क्या आपको जिम्मेदारियां मिली? अरे सर, टीकाकरण का है, स्वास्थ्य का है, जननी सुरक्षा योजना, मातृ वंदना, अरे बहुत काम। जितने ब्लॉक से भी आए, कोरोना ब्लॉक से भी ये सब लोग फ़ोन करते हैं, ऐसा बता दो कितने तुम्हारे यहाँ भर्ती, कितने बाहर से आए, कितने यहाँ के हैं। सब लोग ब्लॉक का हो चाहे प्रधान हो, सब लोग हम इस फ़ोन कर करके हम लोग गाँव भर दौड़ते हैं और सब लोग हम इसे आंगनबाड़ी हो चाहे कोई भी हम लोग काम करते रहते, सब लोग हम लोग से पूछ के सूचना देती। आंगनबाड़ी भी नहीं साथ में जाती, कहती कोई मेरे महीने का तनख्वाह कितना है? तनख्वाह सर कोई नहीं, काम के ऊपर मानदेय, जितना काम हम लोग जैसे टीकाकरण सब कुछ मिला के हमको 2200 दिया जाता है सर। 2200 रुपये? जी सर। 22 परिवार में कितने लोग हैं? सर हमारे तो एक ही लड़का, हस्बैंड भी एक्सपायर हो गए हैं, लेकिन खर्चा बताओ, उसके पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं हो पाता सर। निश्चित तौर पर 2200 रुपये में। क्या नाम है आपका माँ? रामपति। ये आप उन लोगों में से, भारत की 20 लाख आशा वर्कर को WHO ने अवार्ड दिया है, इसकी घोषणा, अवार्ड कैसे देखते हैं, क्या लगता है आपको, कितनी अच्छी बात है? अरे बहुत अच्छी बात है, मिला है, सम्मानित किया गया है। मतलब हम लोग का नहीं कुछ हाथ में मिला, नाम हो गया कि हाँ मतलब मिला है, सम्मान किया गया है। क्या उम्र होगी आपकी? 45 साल। कितनी दिक्कतें होती है जब ग्रामीण क्षेत्रों में जाती हैं आप? अरे दिक्कतें भैया बहुत सी होती हैं। मतलब जैसे किसी के घर जाओ तो मतलब उसको 4 बार जाना पड़ता है, 4 बार समझाना पड़ता है। अगर संक्रमित कुछ 4 बार समझाना पड़ता है, 4 बार बुलाना पड़ता है, भैया नहीं ऐसे चलो, तुम्हें दवा दिखाना है, क्या करना है, वो मतलब बहुत सी दिक्कतें आती है। वो एक तो मानते ही नहीं है। मतलब गांव आप कैसे जाती हैं? मतलब कैसे मतलब? हाँ? पैदल जाते हैं। पैदल जाते हैं? पैदल जाते हैं गाँव में। बीमा कोई है? स्वास्थ्य कोई बीमा नहीं, हम लोग का कोई बीमा नहीं, कोई सुविधा नहीं। जैसे बता रही थी कोरोना काल में आपके कई साथी एक्सपायर हाँ, कई साथी एक्सपायर हुए, बीमार भी हो गए। कुछ लोगों को 20-20, 25-25 हज़ार रुपये लगाना भी पड़ा अपने ऊपर बीमारियों में। कोई मतलब हम लोग की कोई सुविधा नहीं सरकार से। क्या नाम है आपका? सुनीता। तेज बोलिए थोड़ा। सुनीता। ये कौन सी? रीता। अच्छा, ये बताइए क्या नाम है आपका? रीता सर। अच्छा, ये बताइए कि थोड़ा काम अपना बताइए कि आशा वर्कर का काम क्या है पूरा? सर हम लोगों का काम है गर्भवती महिलाओं को वो आंगनबाड़ी केंद्र पर ले जाना, टीकाकरण करवाना, बच्चों का टीकाकरण करवाना, गर्भवती महिलाओं का, लाभार्थियों का, और जो भी किशोर किशोरी हैं उनकी टीटी लगवाना। हम लोगों को तो पूरी जिम्मेदारी, आशाओं को जितना काम है हम लोगों के ऊपर है। आंगनबाड़ी तो कुछ नहीं करती है,
और कहती हैं ये आशाओं का काम है। कई बार तनख्वाह को लेकर लगातार मांग करती हैं आप लोग, हाँ, समय बराबर सर लोग हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग का वेतन बढ़ाया जाए, या हम लोग की मांगे कभी पूरे ही नहीं हो रही हैं। लेकिन आप लोग को तो ये अवार्ड मिल रहा है, अवार्ड से अरे सर मिले तब जाने ना, अभी तो कहा जा रहा है कि मिल रहा, अभी तो पेपर में निकला, न्यूज में दिखा रहे, अभी हम लोग से कोई इसकी जानकारी है ही नहीं। आप लोग को इस बात की जानकारी कोई नहीं है ना? नहीं, हमें नहीं है, अभी हम लोगों को कोई किसी आशा को जानकारी नहीं है इस चीज। आपको इस बात की जानकारी थी? नहीं, कोई जानकारी नहीं। अभी मीटिंग हुई, इसमें बताया नहीं गया आपको? कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया गया। नहीं, आप सब लोग आए थे, आप लोगों ने इतना बेहतर काम किया है, पैसे जो मिलता है आपने बताया ही, तो यहाँ पे मीटिंग में बताना चाहिए था। क्या आपको अवार्ड मिला है? नहीं मिला? नहीं, अवार्ड के लिए कोई भी नहीं बताया गया, कुछ नहीं बताया गया। क्या नाम है मैम आपका? अच्छा, ये बताइए कि ये आशा वर्कर का जो काम है कितना मुश्किल होता है जब जमीन पे जाती है? बहुत मुश्किल होता है। किसी के घर अगर बच्चों को बुलाने जाते हैं तो वो बच्चे आते नहीं हैं। घर वाले कहते हैं मेरा बच्चा तो सो गया, जब जगेगा तब लेके आएंगे, और जब बुलाने जाओ दोबारा तो बोलेंगे कि अब उठा है अब लेके आएंगे। घर जाने के बाद लोगों का रवैया ऐसा होता है। हाँ, मानदेय कैसे तय होता है? कितने पैसे मिलते हैं? जितना हम काम करते हैं उतने का पैसा हमको मिलता है। काम में होता क्या क्या? टीकाकरण होता है, HbA1c करना होता है, जैसे गृह भ्रमण, और माता बैठक करवाना होता है, और यही सब। वो कोरोना काल में जब अपनों ने साथ छोड़ दिया तो आप में से बहुत सारे लोगों ने घर गए, काम किया, और उसी के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसकी सराहना की है, अवार्ड दिया है। इस बात की जानकारी आप लोगों को नहीं थी? ऐसे पेपर और न्यूज में हम लोगों को पता चला, वो भी आज अभी आपके आने पर। ऐसे तो हमको नहीं पता था। क्या आप लोग, क्या सरकार से क्या उम्मीदें, क्या बेहतर होना चाहिए आपके लिए? अब यही तो हम लोगों को तो वो होना चाहिए, आयुष्मान कार्ड हम लोगों को भी बनना चाहिए। और क्या होना चाहिए? और जैसे जो पहली बात तो एक चीज़ और है, लाभार्थी का पैसा नहीं मिलता हमारे यहाँ। लाभार्थी का पैसा नहीं मिलता, आयुष्मान कार्ड बनना चाहिए। हाँ, चलिए, आप एक बात में बताइए क्या क्या होना चाहिए सरकार से? अभी क्या क्या मांग? सरकार से ये है कि हम लोग 17 साल से नौकरी कर रहे हैं, तो जो हम लोग के लिए ये किया है कि एएनएम का प्रशिक्षण दिया जाएगा, उसके लिए 20% से छोड़ के उसको 50% कर दिया जाए, ताकि जो आशाएं 17 वर्षों से काम करी, कम से कम वो एएनएम के प्रशिक्षण में हम लोग आ तो सकें। इतने साल से मेहनत कर रहे तो और क्या है, जब एएनएम प्रशिक्षण के लिए आया तो बताइए, हम लोग के लिए है ही नहीं कुछ। तो क्या आप कुछ भी कह रही थी आप? जी, हम लोगों का वेतन 2250 है। इसमें अगर घर में 10 लोग हैं या 12 लोग हैं, उनका खर्चा कैसे हम चला पाएंगे? 2250 में नहीं चला पाएंगे ना। तो हम लोगों का मानदेय कम से कम 10,000 रुपये तो होना ही चाहिए। हम लोग फील्ड पे जाते हैं बच्चे बुलाने के लिए, किसी को बुखार आ जाता है तो वो कहते हैं मैं तो टीका नहीं लगवाऊंगी, मेरे बच्चे को बुखार आ गया। तो उनके हाथ जोड़ो, पैर पड़ो, 50 बार उनके घर जाओ, उनसे कहो कि इतनी बीमारियों को ये दूर करता है, इसको लगवाओ, इसके फायदे बताओ, तब वो लोग आते हैं। फिर जो डिलीवरी होती है CSC पे, उसका 1400 रुपये लाभार्थी को मिलता, वो भी नहीं आता। किसी किसी का आ जाता, किसी किसी का नहीं आता। 2020 से काफ़ी समस्याएं हैं जो हम लोगों को मिल रही हैं। नीचे से उठाकर हम लोग ऊपर, एक सीढ़ी है, एक डंडा चढ़ने का जरिया है हम लोग। जब नीचे से काम देंगे तभी ऊपर तक फिट मिलेगा ना। जब हम ही लोगों का कुछ नहीं है तो हम जनता क्या क्या बताएं, क्या होगा? अच्छा, WHO ने जो अवार्ड दिया है वो हम लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं पता है। और उस दौरान कोरोना काल को लेके दिया है। कोरोना काल में बहुत सारे आपके साथी बता रही हैं, जैसा देश भर में बहुत सारे आशा वर्कर्स एक्सपायर किए होंगे जी, और कोई आयुष्मान कार्ड नहीं है, कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। नहीं, मेरा आयुष्मान कार्ड बना हुआ है। अच्छा, आपका बना? और लोग हाँ, किसी का बना? हाँ, मेरा बना हुआ है आयुष्मान कार्ड। ऐसा क्यों है कि बहुत सारे लोगों का नहीं बना है? ये हम नहीं बता रहे। घरेलू के उससे बना होगा, पर आशा वर्कर का किसी का भी आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, जो कि हम लोगों का बनना चाहिए, क्योंकि हम लोग बीमार हो जाते हैं जनता की सेवा करते करते, और आयुष्मान कार्ड नहीं है, और हम लोग की इतनी सैलरी भी नहीं है कि हम अपना इलाज करा पाएँ। जो घर है वही बेच के कराएं इलाज। हम लोगों का ये कहना है, जो हमें टुकड़ों में पैसा दिया जाता है, 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये, 250 रुपये, 600 रुपये, हमें एक वो मानदेय के स्तर पे देना सूचित करें। निश्चित तौर पे यही दिक्कतें हैं, क्योंकि जब ज़मीन पे जाती हैं तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं इनके साथ, और वही बता रही हैं कि हमने जब अपनों ने साथ छोड़ दिया तब हम उनके साथ रहे, सहयोग किया, और जो अवार्ड मिला इसके बारे में सिर्फ हमें जानकारी है, वो अभी तुरंत हुई है। फिलहाल इतना ही।